पापा, ये कार्ड आपने छपाया है? क्यों, कुछ गलत छप गया है? इससे तो ये लगता है कि ये पार्टी मेरे पास होने की खुशी में नहीं, मेरी सगाई अनाउंस करने के लिए दी जा रही है। क्या बुराई है इसमें? अच्छाई बुराई सोचने का आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया है? पापा, आज तक आपने मेरे बारे में जो भी फैसला किया है मुझसे पूछ के किया है, लेकिन अब आपने मुझसे बात तक नहीं की। हमने तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। आपके खानदान में ऐसा भी तो नहीं हुआ है कि कोई लड़की घर से बाहर जाकर हॉस्टल में पड़ी हो। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम्हें हॉस्टल में भेजकर हमने गलती की? आप ये सगाई करके गलती कर रहे हैं। बेटी, हम कोई गलती नहीं कर रहे। हम तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरना हमारा फर्ज भी है, हक भी। और बेटी का बाप पे कोई हक नहीं है, मगर शादी के मामले में नहीं। क्यों नहीं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं कोई गाय या बकरी नहीं कि आप जहाँ चाहे जिस खूंटी से चाहे मुझे बांध दे। मीनाक्षी, फैसला हो चुका है, दावतनामे भिजवाए जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि पार्टी में तुम्हारी वजह से कोई बदमज़गी हो, समझी? ओ मेरी होने वाली भाभी, ये सब रौनक आप ही के लिए है। नहीं मुस्कुराएंगे आप? मैं सच कह रही हूँ, अब आप बिगैर टैक्स के मुस्कुरा सकती हैं। सच। जवाब नहीं ठाकुर साहब, क्या महफिल सजाई है। शाम भी है और जाम भी है। काश इस वक्त सास के साथ आवाज भी होती तो ये महफिल यादगार बन जाती। सबर के साथ मत छोड़िए सिन्हा साहब। ठहरो। होश में आओ मीनाक्षी। आराम राधे, हमारे लाख मना करने पर भी आज तुमने हमारे घर में कदम रखा। आज सरेआम तुमने हमें जलील करने की कोशिश की। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं चाहते जी, आप इस जलील के खून से अपने हाथ मत रंगिए। इसे सबक मैं सिखाऊंगा। इस चाबुक का जवाब मैं भी दे सकता हूँ छोटे ठाकुर। अगर मेरा रिश्ता इस घर से मोहब्बत करना होता। तेरी ये मजाल। मेरे फादर को। ले जाओ उसे यहां से। नहीं बादल, मैं बेवफा नहीं हूँ। बादल, मैं बेवफा नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे बेटे? उन जालिमों ने तो अपनी तरफ से मार ही डाला था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। बहू, उसका ख्याल रखना। मैं वैदराज जी को लेकर आता हूँ। सरबती, आओ मेरे साथ। और जा वहाँ और करो जालिम के बेटे से प्यार। माँ, मर गई तेरी माँ। अपने हाथों से गला घोट दे मेरा और फिर जाओ उन हत्यारों के दरवाजे पर अपने प्यार की भीख मांग। नहीं माँ। अरे कैसा बेटा है रे तू। अपने दादाजी की इज्जत का भी सोचा नहीं तूने।
कितनी बार समझाया कि उसे भूल जा, तेरा और उसका मेल नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, पृथ्वीराज चौहान बनेगा। अरे वो संयोगिता थी जो अपने प्यार के लिए अपने बाप का घर, अपना खानदान तक छोड़ कर आई। क्या ये वो सब कर सकती है? मुझे माफ कर दो बादल, मुझे माफ कर दो। नहीं मीनाक्षी, मैं मजबूर थी बादल, मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझो। मीनाक्षी, तुम ठीक हो जाओगे बादल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सारे सपनों का दर्द मैं पी लूंगी। तुम आ गई हो मीनाक्षी, मेरे सारे जख्म भर गए। बादल, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो बादल। बेटी, तो अब घर चली जा। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी। जब तक बादल ठीक नहीं हो जाता, मैं यहीं रहूंगी। तुम भी वही गलती करोगी जो बादल ने तुम्हारे घर जाकर की थी। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया कि इतनी रात गए तुम यहाँ हो, तो बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं, तुम जल्दी घर पहुंच जाओ। दर्द पाला है तो बर्दाश्त करना भी सीख। किसी को पता तो नहीं चला? नहीं। बेटी, रो मत। मीनू, रो मत बेटी। हमें ये एहसास मत दिला कि अपनी बेटी के आंसू की वजह हम हैं। हाँ बेटी, हो सकता है बाप का फर्ज निभाने में हमसे कोई कमी रह गई हो, लेकिन यकीन करो, हमारे खून का एक एक कतरा अपनी बेटी की खुशियों के लिए हमेशा दुआ मांगता रहा। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन हम समझते हैं, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। हम जानते हैं मोहब्बत वो सैलाब है जिसके आगे कोई धर्म, कोई समाज, कोई ताकत नहीं ठहर सकती। हाँ बेटी, हाँ हाँ, जिसके सामने बड़े बड़े शहंशाहों के तख्त और ताज झुक जाते हैं, उसके सामने हम क्या हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए बेटी, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पापा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम बादल के साथ खुश रह सकती हो, तो हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। सच पापा, सच पापा, पापा। हाँ बेटी, तुम तो जानती हो कि ठाकुर के खानदान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेटी के प्यार के लिए बाप ने अपनी खानदानी आन छोड़ दी हो। इसलिए इससे पहले कि हमारी कमजोरियों के कारण पुरखों का सर झुक जाए, इससे पहले कि जात, बिरादरी और समाज वाले हमारा मजाक उड़ाने लगे, हमें अपने रास्ते से हटा दो बेटी। तुम हमेशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही। तुम्हारी खुशियों के लिए हम अपनी जान तक दे सकते। पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं।
जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? जानता हूं। अगर कोई कसर बाकी रहेगी तो उठाइए बंदूक, सीना हाजिर है। लेकिन एक वादा रहा ठाकुर साहब, आपकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे दिल से मीनाक्षी के लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। हम तुम्हारी मोहब्बत को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हारे पुरखों की वो सारी जमीनें और वो खेत जो हमने खरीद लिए थे, हम तुम्हें वापस कर देंगे। मीनाक्षी के दहेज में? बादल, हम जानते हैं कि तुम अपने पाप का बदला लेने के लिए हमारी बेटी के साथ मोहब्बत का नकली नाटक खेलकर हमें बदनाम करना चाहते हो। बदला या बदनामी अगर मेरा मकसद होता ठाकुर साहब, तो मैं आपकी बेटी को कब का भगा ले गया होता। तो तुम अब तक जिंदा ना होते। हम तुम्हें आखिरी बार समझाने आए हैं कि मैं आपकी बेटी की जिंदगी से दूर चला जाऊं, यही ना? हम इसकी कीमत देंगे। हमारे खानदान की इज्जत के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं। कौन सी इज्जत जिसके लिए एक ठाकुर बाप अपनी बेटी का सौदा करने आए हैं? पागल, तुम्हारी ये हिम्मत मीनाक्षी की मोहब्बत की देन है ठाकुर साहब। ये वही हिम्मत है जो सैकड़ों कुड़े खाने के बाद भी आपके सामने सर उठाए खड़ी है। बदनसीब, चोटी के पर निकलते हैं तो वो सोचती कि वो हवा में उड़ने लगेगी। बेवकूफ ये नहीं जानती कि पर का निकलना उसके लिए मौत की निशानी है। अगर तुमने फिर मीनाक्षी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली से मार डालूंगा। मैं मर जाऊंगा ठाकुर साहब, लेकिन मेरी मोहब्बत हवा में मिलकर आपके कानों से टकराकर गूंजती रहेगी कि मीनाक्षी मेरी है, मैं मीनाक्षी से मोहब्बत करता हूं।